सर, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके 6 महीने के बाद मैं मुंबई गया था कुछ इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करिए। तो एक सज्जन से मैंने बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश? मैंने कहा हाँ। तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया हूं। तो मैंने कहा आइए, इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। 18 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, मार्च 20 में कोरोना के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और फर्स्ट वेव के बाद हमने जब थोड़े मार्केट खोले, थोड़ा रिलैक्स किया, तो फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं और अनावश्यक रूप से हम लोगों को ये पाबंदी हटा करके हमें उसको सीमित करना पड़ेगा। हमने इंडस्ट्री को छूट दी, आप इंडस्ट्री खोलिए। हाँ, सावधानी बरतिए, वहां पे कुछ सावधानियों के साथ आपको कार्य करना है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो मेरे पास एक दिन उस सज्जन का फोन मुंबई से आया, कहा कि मैं यूपी में कुछ निवेश करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप आ जाइए। उन्होंने कहा लेकिन कोरोना है, मैं कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा आप अपनी टीम को भेज दीजिए। उन्होंने कहा मुझे लैंड चाहिए। मैंने कहा आप आइए, देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां भी आपको चाहिए आपको लैंड मिल जाएगी। उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा भी ना आप पाएंगे और न लैंड देख पाएंगे तो फिर निवेश कैसे कर पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ समस्या। मैंने कहा मैं ड्रोन से सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड में रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए। उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके, और उनकी टीम जमीन पर थे, और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद आई, उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया, जिसे हमने 2022 में देश को समर्पित कर दिया और बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर के तहत अब तक 6 ऐसे बड़े सेंटर स्थापित हो चुके हैं जो कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में भी इस सेक्टर में कोई निवेश कर पाएगा। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं और मेरा अब तक जो अनुमान है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और इसमें लखनऊ का जो नोड है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ का नोड जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल, वहां पर उसका प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसको हम लोगों ने वहां पर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कार्य किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को सीएल जैसे संस्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें खासतौर पर जो मिसाइल कार्यक्रम के रेनडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम है, वह चाहे जो आपको माइक्रोवेव फेराइड्स, ब्रह्मोस मिसाइल का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग, ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल
का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ये ट्रस्टेड बन चुके हैं, ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन सभी बातों को लेकर के अन्य तमाम सेक्टर में भी जो कार्य सीएल के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, मुझे लगता है कि वह खासतौर पर आज का समय हम इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है 2070 तक हमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप देखेंगे दुनिया के तमाम विकसित देशों ने अपने आप थर्मल पावर के प्रोडक्शन को बैन किया है, कंट्रोल किया है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को या ग्रीन एनर्जी की तरफ ये लोग गए हैं। हाइड्रोजन एनर्जी उसमें हो सकती है, उसमें एटॉमिक एनर्जी हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यह क्षेत्र हमारे पास ऐसा है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम लोगों को एक अच्छा कार्य करना होगा और मुझे लगता है कि भारत की उन अग्रणी संस्थाओं में सीएल है जिन्होंने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित किया है, उसको बनाने में सफलता प्राप्त की है और इसका उपयोग हम लोगों ने कई जगह पर किया है। खासतौर पर उन जगहों पर जो हमारे ट्राइबल एरिया थे, जहां पर हम लोग सामान्य लाइन पहुंचाने में मदद थी, बीच उसमें मदद नहीं हो पा रही थी, जंगलों के बीच में था, फॉरेस्ट के क्लियरेंस लेने में दिक्कतें हो रही थी, एनजीटी के तमाम उसमें पहले से ही एनजीटी के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे। उन स्थितियों में हम लोगों ने वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से ही उन लोगों को बिजली के कनेक्शन और वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमने वहां पर सफलता प्राप्त की है। और इस सेक्टर में बहुत कुछ संभावनाएं अभी छिपी हुई हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर को जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस दिशा में हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया है। रेलवे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत बार लोगों के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं और इस पर भी सीएल ने अच्छा काम किया। उसका एक मॉडल हम लोग अभी यहां पे देख रहे थे, सिग्नल सिस्टम को कैसे हम लोग आधुनिक तकनीक के माध्यम से जोड़ करके सेफ्टी के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो एक आधुनिक रेल के माध्यम से आज भारत सरकार अचीव कर रही है।